सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, अब से पहले हमने किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित जो उनका निबंध है उत्साह निबंध को पढ़ेंगे। सभी बच्चे जब इसको पढ़ना शुरू करें तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, ताकि जो भी शब्द थोड़ा सा मुश्किल आएगा मैं उसका शब्दार्थ जो बताऊंगी उस आप साथ के साथ नोट कर सकें। और जब आप की परीक्षा के समय आपके प्रश्न पत्र में व्याख्या आए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उत्साह जो निबंध है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। उत्साह होता क्या है? उत्साह उस भाव को कहते हैं जो उत्साह निबंध है। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक निबंध है। ये मन की परिस्थिति या मन के भावों का चित्रण करने वाला निबंध है। और जो उत्साह भाव होता है वो जो अगर हम टोटल मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं उनको दो वर्गों में विभाजित करें, एक दुखद और एक सुखद, तो सुखद भाव में जो स्थान उत्साह भाव का है वही स्थान जो दुख वर्ग के भाव होते हैं उसके अंदर भय का होता है। तो दोनों भय और उत्साह दोनों विपरीत अगर भाव इनको कहा जाए तो बिल्कुल उचित होगा। उत्साह भाव वो होता है बच्चे, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लो किसी के जीवन में बहुत मतलब खुशी का पल कह सकते हैं, खुशी का पल आ जाए और जैसे किसी के अंदर कोई काम करने की हिम्मत ना भी हो, जैसे थकावट हो रही है, कोई बीमारी है उसके कारण, लेकिन यदि कोई खुशी की बात उसको उसी समय कोई मैसेज मिल जाए। मान लो आपकी माताजी बहुत थकी हुई हैं, काम करके बहुत परेशान हैं और ऐसे टूटा टूटा सा महसूस कर रही हैं अपने आप को, और उसी समय आप उनको सूचना दें कि आपकी जो सरकारी नौकरी है जिसका आपने परीक्षा दी हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है और आपका उसके अंदर चयन हो गया है, तो आपकी माँ के हृदय के अंदर उत्साह भाव का संचार इस प्रकार से होगा कि जो अब से 1 मिनट पहले ही आपको बोल रही थी कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उठा नहीं जा रहा है, उसको बहुत थकावट हो रही है, काम करके वो बिल्कुल टूट चुकी हैं, तो उत्साह भाव के अंदर वो खुशी से उछल पड़ेंगी। वो भागी भागी मार्केट से आपके लिए मतलब पार्टी के लिए सामान लेकर आएंगी और भगवान का थैंक्स करने के लिए मंदिर में जाएंगी। तो इस प्रकार से जो वो वाला भाव होता है उसको उत्साह भाव कहते हैं। ठीक है, अब हम इस निबंध को पढ़ेंगे और इसको सार रूप में और भी अधिक विस्तृत रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो दुख वर्ग में जो स्थान भय का होता है वही स्थान उत्साह वर्ग और आनंद वर्ग में उत्साह का होता है। भय समझ में आ गया ना? दुख वर्ग में जो स्थान भय का होता है, अगर आदमी दुखी है और उस समय भय का जो स्थान होगा वही स्थान आनंद यानी कि खुशी वर्ग में वही स्थान वही भाव उत्साह का होगा। यानी कि उत्साह आदमी से बहुत कुछ करवा सकता है। खुशी की बात सुनकर व्यक्ति जो अभी से कुछ समय पहले ही कह रहा था कि ये काम मेरे बस का नहीं है, वो उसको कर सकता है उत्साह के माध्यम से। आगे है, भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम में से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने का प्रयत्नवान भी होते हैं। क्या कहता है लेखक कि भय में हम कि जब हम डरे हुए होते हैं तो कठिन स्थिति में, जो स्थिति बहुत मुश्किल चल रही है, नियम से विशेष रूप से दुखी, जो हम दुखी हैं लगातार, कभी कभी उस स्थिति से अपने आप को दूर रखने का प्रयत्नवान भी होते हैं। कि हम कोशिश करते हैं कि इस भय के पल से कोई दुखद घटना है तो वहां जाने से हम अपने आप को बचाते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। उत्साह से हम आने वाले कठिन परिस्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। और मान लो हमारे समय भय का संचार ना होकर किसका संचार हो रहा है? उत्साह भाव का संचार हो रहा है। और उस समय पर कठिन परिस्थिति आ जाए, उस समय पर अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समय पर कहा है कि
भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा, कि हमारे हृदय के अंदर जो साहस का अवसर है उसके द्वारा निश्चय रूप से प्रस्तुत कर्म, जो हम उस समय पर कर्म करेंगे, उस समय पर काम करेंगे, तो उसमें कहता है कि उमंग से हमेशा प्रयत्नवान होते हैं, उत्साह में कष्ट और हानि सहने की दृढ़ता, उत्साह में कष्ट और हानि सहन करने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म प्रवृत्त होते हैं। कि जब व्यक्ति के हृदय के अंदर उत्साह भाव संचारित होता है, उस समय पर जो व्यक्ति का काम करने के लिए उसकी ओर प्रवृत्त हो जाता है, यानी कि काम करना शुरू कर देता है, होने के आनंद का योग होता है, उसके साथ उसके हृदय के अंदर खुशी भी होती है। अभी मैंने जो आपको नौकरी वाला उदाहरण दिया था कि आपका उसके अंदर चयन हो गया है, तो उस समय पर जो माता जी आपकी काम करेंगी, उसके साथ साथ किसका योग होगा? आनंद का योग होगा। समझ आ रही है आपको ये बातें? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम, साहसपूर्ण यानी कि प्रसन्नता के साथ, बिल्कुल हृदय में हौसले के साथ आनंद की उमंग, कि उस समय जो खुशी की उमंग है उनके हृदय में, उसका नाम क्या होता है? उत्साह होता है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही, जो काम को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं, प्रसन्नता के साथ करने वाले होते हैं। उपासक का मतलब है यहाँ पर करने वाला, कोई भी हो करने वाला, आप है, मैं हूँ, कोई भी अन्य सामाजिक प्राणी, कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं, जो काम करने में रुचि भाव से काम करते हैं, रुचि के साथ काम करते हैं, उस काम को करने वाले ही सच्चे उत्साही होते हैं, उनके हृदय के अंदर ही उत्साह होता है। कर्म में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित है। कर्म में किसी प्रकार का कष्ट, कि उस कार्य को करते हुए किसी भी प्रकार का कष्ट अगर हो रहा है, अगर हानि अगर हो रही है, तो अपेक्षित है, वो हो सकती है, ऐसा हो सकता है। उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कि उन सबके प्रति उस समय जो काम किए जा रहे हैं, उत्कंठा का मतलब आगे भविष्य में जानने की जो इच्छा होती है। मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम की तैयारी करते करते आपके हृदय के अंदर जो उत्साह है कि मैं ये पेपर देने के पश्चात मुझे ये वाली जो नौकरी है वो मुझे मिल जाएगी, तो उस समय की बात, उस स्टेप के साथ जोड़ के देखिए आप इस बात को, कि उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद, जो उत्कंठा के साथ आपके हृदय के अंदर क्या है? उत्कंठा है, इच्छा है सरकारी नौकरी पाने की, आनंद जो भाव है, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उत्साह उसके अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। कि जब यदि हम उसको दूसरी स्थिति में रखते हैं, दुखद भाव में रखते हैं, तो हानि या कष्ट के भेद के अनुसार उत्साह का भेद हो जाता है। साहित्य में मानसिक का मतलब है जो साहित्य को विचार करने वाले हैं, साहित्य के विषय में सोचने वाले हैं, ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। कि हम वीरता की यदि बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये उत्साह नाम का निबंध है, ये किस में से है? वीर रस इसका स्थायी भाव है, वीर रस से जुड़ा हुआ है। कि साहित्य के जो चिंतक लोग हैं, साहित्य के विषय में जो सोचने वाले लोग हैं, जो वीरता होती है, उन्होंने 3 प्रकार के वीरता भाव को बांटा है। एक होते हैं युद्धवीर, जो युद्ध करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। एक होते हैं दानवीर, जो दान देने के लिए, हर सबके पास हृदय नहीं होता कि जो अपनी क्षमता से अधिक दान दे सकता है, वो दानवीर है। जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, जिसे अपने प्राणों की परवाह नहीं है और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाले को युद्धवीर कहा जा सकता है। और दयावीर का मतलब कि अपने हृदय से बढ़कर उसके ऊपर दया दिखाने में जो वीर होता है, उसे दयावीर कहा जाता है। और साहित्य मीमांसक है, जो साहित्य के चिंतक है, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने वीरता को, या वीर जो नायक होते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? युद्धवीर है, दानवीर है और दयावीर है। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। क्योंकि तुम जानते हो, प्राचीन का जो साहित्य पढ़ाते हुए मैंने आपको कई बार बताया है कि प्राचीन जो काल था, उस समय पर बहुत अधिक युद्ध हुआ करते थे। छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे किसी भी विषय के ऊपर ना, शासकों को, राजाओं को, जो कवि लोग होते थे, वो लड़वाते रहते थे।
उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भर भर के उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? युद्धवीर है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या, मृत्यु तक की परवाह नहीं होती थी। जब वो राजकुमार युद्ध के लिए जाते थे, जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, तो उनमें वो जख्मी भी हो सकते थे, पीड़ित भी हो सकते थे। पीड़ा और जख्म ही नहीं, नुकसान ही नहीं, हाथ पैर ही गवा देने का भय नहीं, बल्कि मृत्यु तक की परवाह नहीं करते थे। उन्हें अपने प्राणों तक का भय नहीं लगता था जब वो युद्ध के लिए जाते थे। उसके बाद कहा है, इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन से पड़ता जा रहा था। कि जो इस प्रकार की वीरता थी, ये जो वीरता थी, जो ये वाला वीर भाव था, ये अत्यंत प्राचीन, सबसे पुराने काल से पड़ता जा रहा था, यानी कि सबसे प्राचीन काल से चला आ रहा था। इसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर होते थे। जो साहस, क्योंकि युद्ध के लिए क्या चाहिए? साहस। साहस के साथ इसने कहा है कि साहस और प्रयत्न और कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं है कि साहस करके युद्ध तो करना चला जाए, लेकिन वहां पर जीतने का प्रयत्न नहीं होता। वहां जीतने का पूरा प्रयत्न होता है, पूरे जी जान से प्रयास करता है कि व्यक्ति युद्ध के लिए गया है तो वो जीत कर ही आएगा। तो साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर, उत्कर्ष का मतलब सबसे ऊंची स्थिति के अंदर होते हैं। केवल कष्ट और पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है। क्या कहता है नेक्स्ट पंक्ति के अंदर लेखक? कि केवल युद्ध वीरता उसी को नहीं कहते, उसके अंदर प्रयत्न भी होता है और को साहस भी होता है। इसके साथ साथ क्या नहीं होता है? केवल ये भाव सोचकर युद्ध के लिए अंदर युद्ध वीर नहीं जाता है कि उसको वहां पर कष्ट सहन करना है, जख्म लगेगा तो उसका घाव का दर्द सहन करना है। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। केवल वहीं से उत्साह पैदा नहीं होता कि मान लो मुझे अगर जख्म लगता है, मुझे कोई घाव लगता है, किसी प्रकार का हथियार का मेरे ऊपर प्रहार होता है, हाथ पैर यदि मेरा चला जाता है, तो मैं उस दर्द को सहन कर लूंगा और उसी से उत्साह का संचार होगा। नहीं, बिल्कुल गलत होगी ये बात। इन्होंने कहा है कि पहला काम है उत्साह के अंदर साहस करके युद्ध के लिए जाना, और दूसरा काम है प्रयत्न करना, कोशिश करना जीतने की। और तीसरी बात क्या कही है इन्होंने कि केवल पीड़ा सहन करना उत्साह का भाव स्फुरित नहीं कर सकता। स्फुरित का मतलब विकसित करना, हृदय के अंदर प्रसारित करना। इसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। उसके साथ क्या कहा है कि उत्साह के साथ साथ आनंदपूर्ण, खुशी के साथ प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए, उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे इच्छा रखनी चाहिए अपने हृदय के अंदर। उत्कंठा का मतलब लालसा, इच्छा, जीतने का योग होना अति आवश्यक है। बिना बेहोश हुए भारे फोड़े चिराने का तैयार होना साहस कहा जा सकता है। इसने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखो स्पष्ट किया है इस बात को कि मानो आप किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो आपके शरीर पर कोई फोड़ा हो गया है, और फोड़ा होने के बाद उसको जो चीरा देना बोलते हैं ना, चीरा दिलवाने के लिए, चीरा दिलवाने के लिए तैयार हो जाना। एक चीरा कैसे देते हैं डॉक्टर? पहले इंजेक्शन दिया जाता है नशे का, और फिर उसके अंदर चीरा दिलवाया जाता है, उसको मतलब काट दिया जाता है, उसमें से निकाल दी जाती है गंदगी, इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन इसने कहा है कि वो साहस नहीं है। मान लो आपने इंजेक्शन ले लिया मूर्छित होने का, यानी कि बेहोशी का, और फिर आप चीरा दिलवा रहे हो, ये इसमें साहस नहीं है। साहस कैसे है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने उस फोड़े का चीरा दिलवाएं, और उस दर्द को सहन करने की कैपेसिटी आपके अंदर यदि है तो उसको साहस कहा है। यहाँ पर शुक्ल जी ने क्या कहा है कि बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना और साहस कहा जाएगा। वह उत्साह नहीं है, वो साहस है आपका। कोशिश की है ना आपने उसको चीरा दिलवाने की, लेकिन उसको उत्साह नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की कोई लालसा नहीं है, वो आपकी मजबूरन आपको ऐसा करना पड़ रहा है। वो साहस है लेकिन उत्साह नहीं है। उत्साह के साथ क्या होगा? आगे बढ़ने की उत्कंठा होगी, प्रयत्न होगा आपका आगे जीवन में जाने का। इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहन करने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। क्या कही जाएगी? कि आपके अंदर धैर्य है। इसने कहा मान लो आप युद्ध के लिए चले गए और आपने वहां पर हाथ पैर नहीं हिलाए, घोर प्रहार आपके ऊपर जो शत्रु है वो किए जा रहा है, आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आप उसकी पीड़ा को सहन कर रहे हैं, वो क्या है? साहस है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप उस प्रहार को सहन कर रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हैं वहां से, वहां पर हठता के साथ खड़े हुए हैं,
तो उसको आपका धैर्य कहा जा सकता है, धीरता कहा जा सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं कहा जा सकता, उत्साह नहीं कहा जा सकता। ऐसी साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जब आपने ऐसा साहस किया, आपने पीड़ा सहन करने का, आपने धैर्य के साथ वहां पर पड़े रहे, जो कह रहे कि धैर्य के साथ आपने धैर्य का परिचय दिया, आपने उत्तेजित होकर वापस प्रहार नहीं किया, अपना धैर्य बनाए रखा। यानी कि ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं, उत्साह के अंतर्गत तभी लिया जाएगा कब, जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा और जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। उसके साथ आपके चेहरे पर जो खुशी के भाव हैं वो भी दिखलाई देने चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं, कि केवल कष्ट सहना, केवल पीड़ा सहन करने का, निश्चेष्ट का मतलब बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के, उसको हम साहस नहीं कह सकते। धृति और साहस दोनों के बीच का, उत्साह के बीच संचरण होता है। धृति होता है किसी के साथ धोखा करना, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। यानी कि ये दोनों जो भाव है, ये उत्साह के बीच संचरण का मतलब प्रसारण होना, किसी चीज का चलना, उसका संचार होता है। बच्चे वीडियो काफी लंबी बन चुकी है। नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसे आगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा और साथ के साथ आप इन वीडियो को सुनते रहें ताकि आपको जो निबंध है और स्टेप बाय स्टेप सुने, यानी कि जो पहले वीडियो भेजी जाए वो पहले दिन सुने, जो नेक्स्ट डे भेजी जाए वो नेक्स्ट डे ही सुने, ताकि इससे एक तो आपकी जो निरंतरता है वो बनी रहे, और दूसरा क्योंकि हमने लेसन स्टार्ट किया है, निबंध पढ़ना स्टार्ट किया है, निबंध की भाषा मैंने आपको पहले भी बताई थी, थोड़ी सी मुश्किल होती है इसीलिए मैंने इन शब्दों को अच्छे से डिफाइन करके समझाने का प्रयास किया है। तो लगे रहें, खूब पढ़ें, घर पे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सहयोग की भावना से करें, घर वालों का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।